नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी बायोगुरु के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म चैनल पे मैं शिवम त्रिपाठी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम उस परीक्षा की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं जिसका हमने नाम रखा है परीक्षा से पहले परीक्षा। ये कक्षा 12 विषय के लिए है जो कि रसायन विज्ञान के लिए है। तो तैयारी जोर की जी तोड़कर। अच्छा दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। अगले वाले टर्न पे मैंने आपसे चर्चा कर रहा था कि किस तरह से हम साइंटिस्टों के नाम के आधार पर रिएक्शंस करते हैं। जो बता दिया था उसको आप ध्यान रखिएगा। बाकी के जो बचे हैं कुछ यहाँ पे अभी चर्चा कर लेंगे इस वीडियो में। तो चलिए देर ना करते हुए तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर शेयर नहीं करना है तो शेयर कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप किसी अपने दोस्त की भलाई चाह रहे हैं तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि जब आप परीक्षा में बैठेंगे तो हूबहू यही प्रश्न दिखेंगे और आप परेशान हो जाएंगे। आपको लगेगा कि काश मैंने पढ़ लिया होता। चलिए तो शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे कुछ नेमिंग रिएक्शंस की जो वहां पे छूट गया था। जैसे एक आता है आपका फ्रीडल क्राफ्ट। ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अच्छा, अब ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या है? अगर आपसे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के बारे में पूछ रहा है तो क्या करेंगे? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में ध्यान रखिएगा कि बेंजीन की अभिक्रिया C6H6 ये बेंजीन की अभिक्रिया है। या आप ये कह सकते हैं कि अगर बेंजीन की अभिक्रिया हम हेलो एल्केन से कराएं CH3 और Cl ऐसे मान लीजिए ये हो गया, तो इसकी उपस्थिति में कराने पर निर्जल एल्युमिनियम यानी AlCl3 का मतलब है कि AlCl3 और ये ड्राई कंडीशन में होना चाहिए। ये ऐसा फ्रीडल क्राफ्ट कहते हैं। ये निर्जल अगर इस तरह से करा रहे हैं तो अब प्रोसेस आगे कैसे बढ़ेगी या क्या करना होगा? तो ध्यान रखिएगा कि ये जो एल्केन है, ये यहाँ पे इस बेंजीन रिंग के एक हाइड्रोजन को हटा देगा और उसकी जगह पर खुद जुड़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये जो एल्केन है भाई, ये R और X इस फॉर्मेट का है। तो ये R जो होगा, ये एल्किल ग्रुप इस बेंजीन रिंग के एक हाइड्रोजन को हटा देगा। अब इसीलिए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में कहा क्या जाता है कि चाहे एलिफैटिक यौगिक हो चाहे एरोमेटिक यौगिक हो, अगर हम निर्जल AlCl3 यानी कि एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ AlCl3 के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं और उसके साथ हमने कोई भी हेलो एल्केन लेके रखा है, तो वो अभिक्रिया जब भी आगे बढ़ेगी वो क्या करेगी? इससे हाइड्रोजन को हटा देगी। तो अब रिएक्शंस कैसे बनेगी? जैसे ये CH3 इस हाइड्रोजन को एक हटा देगा बेंजीन के, तो आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि सर ये आपका कुछ इस तरह से रिएक्शंस बन जाएगी। देख लीजिए, अगर बेंजीन रिंग को हम फार्मूले के रूप में ना रखें, ऐसे रखें, तो ये आपका बन जाएगा CH3 और प्लस ये हो जाएगा HCl। अब ये H कहां से आया? तो जो बेंजीन रिंग का एक तो H निकला था वो वहां पे जाके जुड़ जाएगा। तो इसको मैं छोटा सा लिख देता हूं, ये HCl हो जाएगा। अच्छा, अब इसको अगर किसी बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 जुड़ जाता है उसको क्या कहते हैं? टॉलुइन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा आपका टॉलुइन और ये टॉलुइन बन जाएगा। बोलिए इतनी बात समझ में आई? ये बेंजीन है और ये आपका CHCl3 क्या है? हेलो एल्केन यानी कि क्लोरो मेथेन। अगर आप इसका नाम जानना चाहें तो ये हो जाएगा क्लोरो और ये हो जाएगा मेथेन, क्योंकि ये सिंगल कार्बन से जुड़ा हुआ है। इस तरह से ये तो हो गया फ्रीडल क्राफ्ट की अभिक्रिया। दूसरी वाली अभिक्रिया देखिए, फ्रीडल क्राफ्ट के बाद अगली रिएक्शन आपकी आती है कैनिजारो अभिक्रिया। जी हाँ, कैनिजारो अभिक्रिया में क्या है? अगर आप जान रहे हैं कि कैनिजारो अभिक्रिया में क्या प्रोडक्ट बनता है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कि कैनिजारो अभिक्रिया में क्या बनता है। तो चलिए, अगर कैनिजारो अभिक्रिया की बात करें, ये कैनिजारो अभिक्रिया में आपके क्या बनता है? तो दोस्तों मैं कहूंगा कि आप इनको जरूर पढ़ के जाएं या सुन के जाएं। अगर जिन्होंने सुना है उनको भी ये फायदा देगा। अगर कैनिजारो अभिक्रिया की बात करेंगे तो कैनिजारो अभिक्रिया में ये कहा जाता है कि अगर फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया, अच्छा फॉर्मेल्डिहाइड यानी HCHO, अगर फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया आप करा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड या ये कहिए किसी भी क्षार के साथ करा रहे हैं तो आगे क्या होगा? अगर फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा रहे हैं तो आगे क्या होगा बताइए? तो आप कहेंगे कि सर मेथिल अल्कोहल बन जाएगा। मेथिल अल्कोहल यानी कि CH3OH बन जाएगा और प्लस साथ ही साथ आपका सोडियम एसीटेट भी बन जाएगा। तो ये हो गया आपका मेथिल अल्कोहल, ये हो गया मेथिल अल्कोहल, ये मेथिल अल्कोहल और ये हो गया सोडियम एसीटेट, ये हो गया सोडियम एसीटेट। और ये वाली क्या है भैया? ये फॉर्मेल्डिहाइड है। ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड है, ये आपका क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड है। और ये KOH यानी अल्कोहलिक जलीय विलयन के KOH के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं। तो कैनिजारो अभिक्रिया ये कहता है कि अगर किसी भी एल्डिहाइड की अभिक्रिया क्षार के साथ कराने पर यानी OH ऐसे रिएक्शंस कराएं जो OH देता हो, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कह देते हैं? आपका कैनिजारो अभिक्रिया। और कैनिजारो अभिक्रिया में अगर मान लीजिए आप दूसरा एक रिएक्शन देखना चाहें कि और कैसे आ सकता है सर, तो मैंने कहा कि अगर आपके पास CHO दिया गया है, साथ ही साथ
अगर उसने KOH, अगर पोटेशियम ये सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह KOH दे दिया, तब आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अब आपको कुछ नहीं करना है, केवल यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन बढ़ाइए और OH को जोड़ दीजिए। तो जब भैया OH को जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, फिर से ये ऊपर वाला प्रोडक्ट ही बनेगा, CH3OH बन जाएगा। लेकिन अब आपका ये सोडियम, ये आपका क्या बन जाएगा, ये आप कहेंगे कि HCOOK बन जाएगा, और इसको कहते हैं पोटेशियम। देखिए ये सोडियम एसीटेट था, तो ये पोटेशियम फॉर्मेट हो जाएगा, ये पोटेशियम फॉर्मेट बन जाएगा, ये पोटेशियम फॉर्मेट हो जाएगा। इतना दिख रहा है इधर? अच्छा नहीं दिख रहा है, ये यहाँ तक दिख रहा है। चलिए ये पोटेशियम, भैया ये पोटेशियम फॉर्मेट बनेगा, ये नहीं दिखा। चलिए अभी अब ऊपर लिखता हूँ, ये पोटेशियम फॉर्मेट बनेगा अगर दूसरी वाली रिएक्शन इससे कराएंगे तो, यानी KOH से कराएंगे तो ये आपका, ये जब इससे कराएंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये पोटेशियम फॉर्मेट बन जाएगा। चलिए मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, अगर इसकी रिएक्शन करा रहे हैं तो ये आपका बन जाएगा पोटेशियम, ये आपका CH3OH और प्लस बन जाएगा ये आपका HCOOK, और इसको कहेंगे पोटेशियम, ये हो जाएगा पोटेशियम फॉर्मेट, ठीक है। और ये मेथिल अल्कोहल तो है ही, तो इतना बात आपको समझ में आ ही गया होगा किस तरह से विक्रियाएं हो रही हैं। चलिए आगे चलते हैं, और इसमें ध्यान रखिएगा कि आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आपको केवल ये देखना है कि जब कैनिजारो विक्रिया होगी तो कोई क्षार, एल्डिहाइड की विक्रिया क्षार से कराएंगे, बस इतना ध्यान रखिएगा। पूरा मत जाइए डीप में, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं बचा है, इसलिए बहुत शॉर्टकट में बहुत जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। चलिए कैनिजारो विक्रिया के बाद एक अभिक्रिया आपकी और आती है जिसको कहते हैं हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। अच्छा हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन कई बार, एक बार नहीं कई दफा एग्जाम में पूछा गया है। अच्छा जैसे ही हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन आता है तो आप सोचते हैं कि अब क्या करें, अरे भैया ब्रोमीन कह रहा है, ब्रोमामाइड खुद कह रहा है, तो ब्रोमामाइड का मतलब है कि कोई एमाइड होगा जो कि ब्रोमीन के साथ जुड़ा होगा। तो इसमें रिएक्शंस में ये कहा जाता है, देखिए ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये है हाफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया। तो हाफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया क्या है, ये वो अभिक्रियाएं हैं जो आपकी परीक्षा में बेहद इंपॉर्टेंट है और आपका कल इनसे सामना होगा। तो थोड़े से समय में पूरा रिवीजन करिए और कंप्लीट जो है आप जानकारी देके आइए। और ये चीजें लोग छोड़ के आते हैं कम समय में ज्यादा नंबर के लिए रहता है, बहुत कम समय में ज्यादा नंबर पा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और जब आप परीक्षा में बैठे तो भी पॉजिटिव माइंड होकर बैठे, और आप बिल्कुल न डरें कि आपको ये नहीं आएगा। परीक्षा से पहले आप बेफिक्र होकर जाइए कि मैं जो आएगा वो मैं करूंगा और मुझे डेफिनेटली पूरा का पूरा किताब याद है। तो आप अपने मन में अगर ये विल पावर बना के रख रहे हैं कि यस मैं कर सकता हूं, यस मैं कर सकता हूं, तो आप जरूर कर ले जाएंगे, आपको कोई हरा नहीं सकता। तो चलिए हम हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन की बात करते हैं। तो हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन में ये कहा जाता है कि ये जो एमाइड है यानी कि CONH2, इसको हम एमाइड कहते हैं, ये एमाइड होता है। और एमाइड को हम बदल देते हैं किसमें, तो आप कहते हैं कि ये एमीन में बदल जाता है, यानी NH2 ये एमीन में बदल जाता है दोस्तों, ये एमीन में आपके कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि एमाइड को एमीन में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। लेकिन और क्या चीजें इसमें ध्यान रखनी है कि हाफमैन ब्रोमामाइड में हम इस्तेमाल क्या करते हैं, तो हम ब्रोमीन का यानी कि लिक्विड मटेरियल में ब्रोमीन इस्तेमाल करते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि द्रव ब्रोमीन का इस्तेमाल किया जाता है, Br का प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, अगर आपसे ये पूछे कि हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन में क्या किया जाता है तो ब्रोमा से याद रखिएगा ब्रोमीन, और इसमें जली यानी कि द्रव की अवस्था में लिक्विड स्टेट में ब्रोमीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए आइए देखिए अब इस तरह की अभिक्रिया जब हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन होगी तो और क्या क्या बनता है, यानी क्या क्या बना सकते हैं। तो आप कहेंगे कि हम मेथिल एमीन बना सकते हैं। देखिए बनता क्या है, मेथिल एमीन बना सकते हैं, हम मेथिल एमीन बना सकते हैं, हम एनिलीन बना सकते हैं, एनिलीन बना सकते हैं, मेथिल एमीन बना सकते हैं, हम एनिलीन बना सकते हैं। साथ ही साथ हम एथिल एमीन भी, भाई मेथिल एमीन बना रहे हैं तो एथिल एमीन भी बना सकते हैं, ये एथिल एमीन भी बना सकते हैं। तो मेथिल एमीन हम बना सकते हैं, एनिलीन बना सकते हैं, और क्या हम यहाँ पे कर सकते हैं, एथिल एमीन बना सकते हैं। तो ये एमीन निर्माण की प्रक्रिया होती है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा नीचे वाला नहीं दिख रहा है, नीचे वाला ये एथिल एमीन है भैया, इतनी बात समझ में आई। तो चलिए अब वो रिएक्शंस देखते हैं कि कैसे इसको कराते हैं। यानी ब्रोमीन, अब याद रखिएगा कि लिक्विड स्टेज में ब्रोमीन आपका यहाँ पे प्रेजेंट होना जरूरी है। तो लिक्विड स्टेज में जब ब्रोमीन प्रेजेंट होगा तो इसमें हाफमैन ब्रोमामाइड में क्या कर रहे हैं, एमाइड को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, एमीन में। एमाइड को जब एमीन में कन्वर्ट किया जाता है यानी बदला जाता है तो उसको क्या कहते हैं, हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। हाफमैन साइंटिस्ट का नाम है और ब्रोमामाइड का मतलब ब्रोमीन की अभिक्रिया, लिक्विड मटेरियल में ब्रोमीन होगा यहाँ पे रिएक्शन से, ये ध्यान रखिएगा। और अगर ऐसा आए, अगर लिखने के लिए आ रहा है तो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो चलिए अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये CH3 और N और CO इस तरह से लिखा गया है, और प्लस KOH दे रहे हैं,
और कह रहे हैं कि बताइए अब क्या बनेगा, तो यहाँ से 2 से गुणा करिए और मेथिल एमीन बना दीजिए भैया। मेथिल एमीन का मतलब है कि CH3 और ये बन जाएगा आपका NH2। NH2 का मतलब है कि नाइट्रोजन को कितने बॉन्डिंग चाहिए, 3। नाइट्रोजन को जब 3 बॉन्डिंग चाहिए तो एक तो इसके साथ बना लिया, 2 हाइड्रोजन के साथ। अब अगर एक कार्बन है तो मेथिल कहते हैं, तो आप इसको नाम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा मेथिल एमीन, ये हो जाएगा मेथिल एमीन या 1 डिग्री एमीन भी आप इसे कह सकते हैं। और प्लस आपका K2CO3 भी बन जाएगा। अच्छा ऐसे आ कैसे रहा, ये देखिए, ये जो नाइट्रोजन है इस OH, देखिए OH 2 बार लिखा गया है, तो ये जो नाइट्रोजन है इस हाइड्रोजन को 2 बार लेगा, ये 2 बार इसके साथ लेगा, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये इस ऑक्सीजन को 1 बार लेगा, और पोटेशियम पे 2+ चार्ज आने की वजह से यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि अगर इनको अलग किया जाए तो ये CH3 और N पे आएगा, और N पे डबल बॉन्ड ये प्लस पे आ जाएगा, या ये कह सकते हैं कि आप माइनस पे आ जाएगा और H के पास 2 प्लस पे चार्ज आ जाएगा, तो ये 2 इसके साथ जुड़ जाते हैं, तो ये CH3NH2 बन जाता है, यानी कि मेथिल एमीन बन जाता है। अब जब मेथिल, देखिए ये कोई फंडा नहीं है, ये आपको केवल समझाने का तरीका है ताकि आप परीक्षा में बैठे तो डरे नहीं, क्योंकि अगर आप डर गए तब आप कहाँ कर पाएंगे, बस समझिएगा, अगर डर गए तो आप कहाँ कर पाएंगे। और आप बिल्कुल वहां पे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने कैसे याद किया है, आप उसके प्रश्नों का सही जवाब दीजिए, बस ये मैं आपको बता रहा हूं। हो सकता है कि कोई ऐसा हो जो कि ये सोच रहा हो कि यार हम इसको कैसे कर सकते हैं या कैसे चिपका सकते हैं ये चीजें, तो ये आप यहाँ पे कर सकते हैं। और उसके बाद ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बचता है तो ये CO पे 2- चार्ज आता है, और पोटेशियम 2 है इसलिए प्लस चार्ज आता है, तो ये दोनों मिलके ये बना लेते हैं K2, यानी चार्ज इनके आयन एक दूसरे से एक्सचेंज होते हैं, तो K2CO3 बन जाता है। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपके समझ में आ गई होगी। चलिएगा अब आगे चलते हैं, और ध्यान रखिएगा कि 1 डिग्री का एमीन हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन में बनता है। इसी तरीके से एक रिएक्शन और आती है, और आप कहते हैं कि सर स्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं। यस बिल्कुल, स्मिट अभिक्रिया भी कई बार पूछा गया, और ये आज का लास्ट जो है नेमिंग रिएक्शन है। इसके बाद आपके नेमिंग रिएक्शन आपको न पढ़ने हैं ना आप देख के जाइएगा, और अगर आप देख रहे हैं तो इसका मतलब आप अपने समय को बर्बाद करें। दोस्तों मैं कह रहा हूं कि इन्हीं से ही आपके प्रश्न आएंगे, और बाकी पेपर के बाद तो मिलेंगे। चलिए एक रिएक्शन और देख लीजिए, और बाकी रिएक्शंस आपको पीछे दी गई हैं, उनको आप रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आपका काम बेहतर हो जाए और आप किसी से कमजोर ना रहे। अगर आपने बिल्कुल जीरो से पढ़ाई किया है, यानी नहीं पढ़ा है, रसायन विज्ञान आपको कठिन लगता है, तो जाने दीजिए, यहाँ पे देखिए परीक्षा देके आइए, यहाँ पे देखिए परीक्षा देखिए। 100% तो जवाब नहीं कहता कि 100% आप सवालों के जवाब दे पाएंगे, क्योंकि पूरे साल आप पढ़ते हैं, हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आपको बच जाए। ढेर सारे रिएक्शंस हैं, और इतने रिएक्शंस हैं कि हो सकता है याद ना रहे, तो उसके लिए लेकिन वो जो एकदम ऑथेंटिक है, जो कि आने ही आने हैं उसको। तो एक रिएक्शन आपकी आती है स्मिट अभिक्रिया की, ये देख लीजिए स्मिट अभिक्रिया। अच्छा ये जो रिएक्शंस हैं ये साइंटिस्टों के नाम पर ही रखे गए हैं भैया, ये जो रिएक्शंस हैं वो साइंटिस्टों के नाम पे यानी वैज्ञानिकों के नाम पे ही रखे गए हैं। और स्मिट अभिक्रिया में क्या होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये जो स्मिट अभिक्रिया है, सबसे पहली बात ये ध्यान रखिएगा कि प्राइमरी एमीन यानी 1 डिग्री एमीन बनाने की प्रक्रिया है। इससे क्या करते हैं, ये 1 डिग्री एमीन बनता है। 1 डिग्री एमीन बनने का मतलब है कि जो एमीन यानी NH3 समूह रहेगा वो कि किसके के साथ जुड़ा रहेगा, सिंगल कार्बन के साथ जुड़ा रहेगा। जो नाइट्रोजन का ग्रुप रहेगा वो किसके साथ जुड़ा रहेगा, वो सिंगल कार्बन यानी कि ऐसे कार्बन के साथ जिसकी डिग्री 1 आएगी उससे जुड़ा रहेगा। अगर कार्बन की डिग्री 1 आ रही तो एमीन की डिग्री भी कितनी आएगी, 1 आएगी। इस तरह से जो है होता है। और इस प्रक्रिया में क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या इस्तेमाल करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल का इस्तेमाल करते हैं या एसिड का इस्तेमाल करते हैं। और किसके साथ, अमोनिया के साथ, यानी कि ये जो एसिड होता है हाइड्रो एजाइड रिएक्शंस कराते हैं, यानी N3H के साथ। N3H का मतलब है कि हाइड्रोजोइक एसिड, इसको कह दिया जाता है हाइड्रोजोइक, ये यहां से दिख रहा है ना, ये हाइड्रोजोइक अम्ल, ये हो जाएगा हाइड्रोजोइक अम्ल, ये हाइड्रोजोइक अम्ल हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। चलिए आप अभी इस अभिक्रिया को लेकर यहाँ पे रिएक्शंस कराते हैं कि कैसे होता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला आपको पता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसे आता है, COOH, एल्डिहाइड में क्या होता है CHO, एल्कोहल में क्या होता है OH। ये क्रियात्मक समूह है, आप थोड़ा सा देख लीजिए कि क्रियात्मक समूह कहते हैं किसे। तो जब जैसे ही किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी एसिड नाम के बाद आ रहा है और वो आपको लग रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो इसका मतलब है कि COOH बिना लगे वो एसिड बना ही नहीं सकता। तो ये पहचान होती है इनकी। तो चलिए ये आपका जो है हो गया। जैसे मैं कहूं कि मैं आपके साथ CH3COOH ले रहा हूं, तो आप इसको क्या नाम कहेंगे, अगर एक होता तो फॉर्मिक एसिड, अगर 2 कार्बन है, एक कार्बन ये और एक कार्बन ये कार्बन काउंटिंग में आता है, तो ये 2 कार्बन है तो इसको क्या कहेंगे, एसिटिक एसिड। तो चलिए भैया नाम लिख दे रहा हूं, ये है आपका एसिटिक अम्ल
और एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया अगर हम हाइड्रोजोइक अम्ल से करा दें, हाइड्रोजोइक अम्ल से कराने का मतलब ये है कि अगर N3H से करा दें तो हमें क्या मिलेगा, तो इसके साथ ध्यान रखिएगा कि हमें सांद्र यानी कंसंट्रेटेड H2SO4 यानी कोई एसिड जरूर रखना होगा। अगर H2SO4 यानी कंसंट्रेटेड सांद्र H2SO4 से की उपस्थिति में करा रहे हैं तो ये मेथिलेमिन का फॉर्मेशन देता है, ये CH3 और NH2 यानी ये हो जाएगा आपका मेथिलेमिन, ये हो जाएगा मेथिल एमीन, ये मेथिल एमीन बनाएगा भैया, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी यहां से आपको निकलती हुई मिलेगी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। और आपको क्या मिल सकता है, आप कहेंगे कि नाइट्रोजन भी तो मिलेगी क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन की अधिकता है। तो बोलिए इतनी बात समझ में आई कि नहीं? उम्मीद करता हूँ कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। और इसके लिए मेथिल एमीन बनाने के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, तो आप ध्यान रखिएगा कि 0 डिग्री सेल्सियस यानी टेम्परेचर बहुत कम, तो आप भी अपना टेम्परेचर कम रखिएगा। ये नेमिंग रिएक्शंस हैं, वो रिएक्शन जो आपकी परीक्षा में आनी है। और दोस्तों मैं ये चाहूंगा कि आप इनको प्लीज दोहरा के जाइए, अगर चीजें नहीं दिख रही हैं तो आप कमेंट करिए, और जो चीजें मैंने बोली है उसको भी दिमाग में रखिएगा, क्योंकि परीक्षा में आप अगर हार गए तो आपकी परीक्षा के रिजल्ट को कईयों का इंतजार है। तो मैं कहूंगा कि जी तोड़कर मेहनत करिए, केवल आज भर का समय है, उसके बाद क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा ना, कल किसी का आता है, जो करना है आपको आज करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग ट्रिकी बाय गुरु विश्वनाथ त्रिपाठी। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करके ये जरूर बताएं कि सुधार क्या किया जाए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वाली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।